हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट का लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर में हमारे एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय कॉस्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, separation methods, replacement method, new recruitment method, flux method. Number of workers during 01/01 to 019, नंबर वर्कर 31 दिसंबर, ये आपको दिया हुआ है जिसे हम एवरेज वर्कर्स निकाला जा सकता है। ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर्स आर लेफ्ट while 120 workers are discharged. 350 workers were recruited during the year. Of these 150 were recruited because of the exist. जो उन्होंने पहले रिप्लेस्ड हुआ उनके लिए ये रिप्लेस्ड आपका ये हुआ, ठीक है, एग्जिस्ट। एंड रेस्ट वे रिक्रूटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपांशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर, रिप्लेस्ड वर्कर, न्यू रिक्रूटमेंट वर्कर्स, ये सारे चीज आपको निकालना पड़ता है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट, सबसे पहले हम वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आपको यहां से निकल जाएगा। 3600 स्टार्टिंग में था, 3790 एंड में था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 3600 प्लस 3790 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7390 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3695 वर्कर्स। फिर वर्किंग नोट सेकंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड सेपरेटेड वर्कर्स, कैलकुलेशन ऑफ सेपरेटेड वर्कर्स। सेपरेट कितना सेपरेट वर्कर्स, तो आपका लेफ्ट कितना था हमारे पास, वर्कर्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट हमारे पास 40 वर्कर्स था। डिस्चार्ज एक 120 था। टोटल सेपरेटेड वर्कर्स, टोटल सेपरेटेड वर्कर्स 160। अब आपको टोटल नंबर ऑफ एसेशन वर्कर्स, एक और वर्किंग नोट निकालेंगे। हम टोटल नंबर ऑफ एसेशन वर्कर्स, एसेशन वर्कर्स क्या होता है, ऐसे वर्कर जो हम पिछला जो वर्कर्स लेफ्ट करके गए थे, छोड़ कर गए थे, उनके प्लेस में कोई वर्कर्स हमने रखा, उसको रिप्लेस्ड वर्कर कहा जाता है। और नए एक्सपांशन के लिए जो वर्कर्स रखा उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट ड्यू टू न्यू एक्सपांशन, एक्सपांशन फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपांशन फॉर द प्रोडक्शन यूनिट्स, तो प्रोडक्ट यूनिट, उसको न्यू रिक्रूटमेंट कहा जाता है फॉर द प्रोडक्शंस, न्यू रिक्रूटमेंट। अब आपको क्या कहा जाएगा, दोनों को जब ऐड किया जाता है, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन, दोनों को ऐड किया जाता है, उसको क्या कहता है, एसेशन नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एसेशन नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, एसेशन नंबर ऑफ वर्कर्स। रिप्लेस्ड वर्कर, वर्कर्स 150 फॉर एक्सपांशन ऑफ न्यू वर्कर्स, फॉर
दो सर, टोटल एसेशंस वर्कर्स 350। अब हम इम्प्लाई टर्नओवर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्न ओवर। हम सबसे पहले निकालते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर separated from the organization। यहां पे होता है टोटल एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अब देखिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमने यहां पे निकाला, नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर्स हमने यहां पे निकाला, तो 160 डिवाइडेड बाय 3695 into 100, that equal to 4.33%, 4.33%। replaced workers, replacement method, replacement method। तो यहां पे होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100, 150 divided by 3695 into 100, 4.06%। अब आपका न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ न्यू मेंट, नंबर ऑफ वर्कर न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर into 100, नंबर ऑफ वर्कर न्यू रिक्रूटमेंट into 100। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल एक्सपांशन फॉर न्यू वर्कर, फॉर एक्सपांशन ऑफ न्यू वर्कर 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितनी है, 3695 into 100, 5.41%। तो अब आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में द नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेटेड वर्कर प्लस नंबर ऑफ एसेशन, नंबर ऑफ वर्कर एसेशन,
डिवाइडेड बाय एसेशन वर्कर, मैंने जो रिप्लेस किया गया और सर नए एक्सपांशन के लिए लाया गया, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अब देखिए यहां पे 160 प्लस 350 होल डिवाइडेड बाई 3695 इंटू 100, ये हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 3695 इंटू 100, दैट इक्वल टू 13.80%, 13.80%। तो ये जो आपकी क्वेश्चन कराए मई 2018 और मई 2020, तो दोनों क्वेश्चन करने से आपका लेबर टर्नओवर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 13.80% आपका आंसर होगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।